website and all the content posted herein is owned by Joy of Giving Global Foundation, a non-profit company incorporated and registered under Section 525 of the Company Act 1956। अब तो 2013 हो गया। ये कंपनी एक्ट के तहत एक एनजीओ चला करके आप राजनीतिक दल चलाने का फर्जी ढोंग कर रहे हैं। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात जदयू का प्रशांत किशोर पर हमला और उस हमले के पीछे की वजह पर करने जा रहे हैं। जी हां, प्रशांत किशोर पर कल जिस तरीके से जदयू ने हमला बोला है और जिस अंदाज में बोला है और जिस तरीके की तैयारी करके जदयू ने बोला है, क्या आपको लगता है कि यह हमला सिर्फ प्रशांत किशोर पर है? क्या आपको लगता है कि इस हमले के सहारे सिर्फ प्रशांत किशोर की राजनीति को घेरने की कोशिश है? नहीं, यह हमला उस प्रधानमंत्री के ऊपर भी है जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। यह हमला अमित शाह पर भी है जो अमित शाह बिहार में चिराग मॉडल 2 के सहारे नीतीश को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमला सीधे सीधे शाह और मोदी पर भी है जो ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्ष को घेरते आ रही है और घेरने में लगी हुई है। प्रशांत किशोर तो मोहरा है, निशाने पर शाह और मोदी है, क्योंकि नीरज ने कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं वो फॉरेन एक्सचेंज का भी मामला है। एनजीओ के माध्यम से जिस तरीके से राशि चुनावी कार्यक्रम में खर्च हो रहा है, ये एक बड़ा ही वित्तीय घोटाला की तरफ संकेत करता है। क्या आज के तारीख में विपक्ष का कोई भी पार्टी इस तरीके की राशि अगर खर्च करता है तो ईडी और सीबीआई 5 मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार है क्या? जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक खास कंपनी से करोड़ों रुपए, सबसे ज्यादा जिस कंपनी से उन्होंने पैसे लिए हैं उस कंपनी का जो टर्नओवर है उससे ज्यादा उन्होंने प्रशांत किशोर को मदद किया है। क्या आज के तारीख में जो कोई पॉलिटिकल गतिविधि इस तरीके से चला रही हो, जो एक सरकार में जहां डबल इंजन की सरकार है और उस सरकार को रोजाना वो चुनौती दे रहा है, उस पार्टी को इस तरीके से राशि मिल रही है और केंद्रीय एजेंसी खामोश है, क्या ये सहयोग हो सकता है? ये हो सकता है क्या? क्योंकि हर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पर शाह और मोदी की खास नजर रहती है और पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन पर तो 100%। क्या कहते हैं, गुजरात के एक व्यापारी ने चंदा क्या दे दिया राहुल गांधी को, उसका बेटा हाथ क्या मिला लिया बच्चा, देखिए उसके साथ क्या व्यवहार हुआ। अंततः उसको जाना पड़ा दुनिया से। मध्य प्रदेश में भी जो महिला बिजनेसमैन जो सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके यहाँ ईडी, जिस पर चिराग पासवान पर आरोप लगा है, क्या है ये? मतलब तनिक भी केंद्र की मोदी सरकार ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि यहाँ के कोई व्यापारी या इंडस्ट्रिस्ट ऐसी पार्टियों को मदद करे जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो प्रशांत किशोर को लेकर इतनी बड़ी बात चल रही है। प्रशांत किशोर को लेकर इस तरीके से पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार को सीधे सीधे हमला बोल रहा है और उसको इस तरीके से फाइनेंशियल मदद मिल रही है और शाह और मोदी चुप है, शाह की ईडी चुप है, सीबीआई चुप है, तो कुछ तो बात होगा। तो नीरज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे सीधे सीधे तौर पर शाह और मोदी को चुनौती दिया है कि आप भ्रष्टाचार को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, दिल्ली में जो अभी अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा आप अरविंद केजरीवाल के जिस आवास में रहते थे उस आवास की चर्चा कर रहे हैं, तो जरा अपना ईडी और सीबीआई को कहिए कि जो टेंट में कार्यक्रम होता है प्रशांत किशोर का, जरा उस टेंट में कितना रोजाना खर्च होता है, जरा उसकी मूल्यांकन कर ले। और यह टेंट पिछले 2 वर्षों से प्रशांत किशोर के साथ चल रहा है। जितनी बड़ी राशि अब भाई, अब तो देख रहे हैं ना, नीरज तो पूरा सबूत के साथ सामने रख दिया है ना। तो ये, और बिहार बीजेपी चुप है। सबसे बड़ी बात है कि जदयू के जबरदस्त, मतलब एकदम हमलावर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भ्रष्टाचार का मसला है
ये भी कोई और मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लेकिन बीजेपी चुप है। बिहार बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान आया है क्या? कल से लगातार हम लोग प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का तो पार्टी के लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बीजेपी भी चुप है। यह देखने वाली बात है। बीजेपी की चुप्पी रहस्य का विषय है कि आखिर बिहार में गाये बगाए वो मोदी और शाह पर भी हमला बोलता है, गाये बगाए बिहार के पॉलिटिशियन सम्राट चौधरी पर भी कभी कभी कुछ कुछ बोल देता है। ऐसे पॉलिटिशियन की पूरी राजनीतिक इकोनॉमी पर जदयू ने सवाल खड़ा किया है। उसने बताया है कि भाई जो ये पार्टी है जनसुराज, उसमें प्रशांत किशोर प्राथमिक मेंबर भी नहीं है। पार्टी का अध्यक्ष कोई है, कोषाध्यक्ष कोई है, पार्टी का महासचिव कोई और है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन का किसी और ने कराया है, चुनाव आयोग में प्रशांत किशोर कहीं है नहीं, लेकिन सब कुछ प्रशांत किशोर हैं, दिख रहे हैं सामने में, नेतृत्व वही कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाए, तो जनता कहती है बना दिया जाए। इतनी बड़ी बात सामने लाया है नीरज ने, और 24 घंटे से अधिक समय हो गया, लेकिन बीजेपी खामोश है। यही खामोशी जता रहा है कि जदयू एक खास उद्देश्य के तहत, जो शाह और मोदी का जो एक बिहार की राजनीति में जो एक शिखंडी खड़े करने की जो उनकी पॉलिटिक्स रही है, जैसे पिछले बार चिराग को खड़ा करके नीतीश कुमार को धराशायी किए थे, वो जो शिखंडी खड़े करने की जो रणनीति रहा है, उस रणनीति में जो प्रशांत किशोर को मदद मिल रहा है, या प्रशांत किशोर जो कुछ भी कर रहा है, या प्रशांत किशोर जो कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो सारी कवायद इसी बात को लेकर है। तो ये हमला प्रशांत किशोर पर नहीं है, ये हमला सीधे सीधे तौर पर शाह और मोदी की उस राजनीति का है, जिस राजनीति के सहारे पिछले 10-12 वर्षों से बिहार ही नहीं देश के विपक्ष को साधते रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीरज के इस आरोप के बाद ईडी क्या करती है, क्योंकि जदयू का अगला निशाना ईडी ही है। जल्द ही नीरज इन तमाम दस्तावेजों के साथ प्रवर्तन निदेशालय जा रहे हैं, ईडी के दफ्तर जाने की तैयारी में है। इन तमाम दस्तावेजों के साथ वो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, इन तमाम दस्तावेज के साथ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मतलब निशाने भले प्रशांत किशोर पर हैं, मतलब प्रशांत किशोर सामने है, निशाने पर कोई और है। ये आपको दिख नहीं रहा है। यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले चिराग मॉडल 2 को सींच रहे थे शाह और मोदी, शिवदीप लांडे रुक गया। जैसे कल नीरज का शुरू हुआ है, 2-3 दिन से नीरज का ये अभियान चला है, शिवदीप लांडे रुक गया। अभी कई लोग शामिल होने वाले थे, सब लोग ब्रेक लगा दिए। पवन वर्मा को एक मीडिया हाउस ने सारा मटेरियल दिया, कहा कि आप इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो सारे लोग स्विच ऑफ कर लिए। जितने जनसुराजी थे जो एकदम क्या क्या बात करते थे, सब लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर एक एनजीओ के माध्यम से आप कैसे राशि ले रहे हैं। एनजीओ, और वो भी एनजीओ फेलोशिप के लिए है, छात्रों को सहयोग देने के लिए है। वो उस एनजीओ से आप इलेक्शन का काम करा रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं है, आप चुनाव लड़ना है ना, आप चुनाव लड़े हैं, आप चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, आप चुनाव चिन्ह तक लेने की बात की है। आपने 3 जगह जनसुराज विधानसभा का उपचुनाव लड़ा है, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में आप चुनाव लड़े हैं। तो आप राजनीतिक गतिविधियों का संचालन एनजीओ के पैसे से कैसे कीजिएगा? तो समझ रहे हैं ना, खेला हो रहा है ना। तो भी देखिए 2025 के चुनाव से पहले बिहार में बहुत कुछ होना है। ये अलग बात है कि हमारे नीतीश बाबू उस मानसिक स्थिति में नहीं है, नहीं तो उड़ती चिड़िया का हल्दी लगाना तो कोई बिहार के पॉलिटिशियन से सीखे। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि नीरज जिस तरीके से प्रशांत किशोर के सहारे शाह और मोदी को चुनौती दिया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि जो तोता है वो तोता क्या करता है। क्योंकि नीरज जो कुछ भी करते हैं और जिस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तेजस्वी को लेकर फायर ब्रांड है, तो अब प्रशांत किशोर को लेकर भी वो फायर ब्रांड उसी तरीके से है। और प्रशांत किशोर पर वो जितना हमला करेंगे उतना असहज बीजेपी होगी, ये साफ दिखने लगा है। ऐसे में 2025 के विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदलते हुए आपको दिख जाए तो
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।